एक के पट में लग रही है, एक के हाथ में लग रही है, और आपके सर्जन कह रहे हैं कि यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा, पीजीआई रेफर करेंगे। गोली अंदर है तो सर्जन किस लिए बैठे 5-5 यहाँ? इतना सीरियस तो है नहीं कि पट की गोली पे भी पीजीआई में रेफर कर देंगे। एक बार सर बोल दो, नहीं तो मैं एचएम साहब से सवेरे बात करूँगा। क्योंकि पुलिस की गोली चले 307 का मुलजिम है मेरा, ऐसे रेफर कर देंगे फिर तो काम नहीं चलेगा ना जी। आप सर्जन को बोल दो जी आगे चक्कर है अभी, यदि सोने के चक्कर में नहीं आ रहे होंगे तो फिर यहाँ 5-5 सर्जन लग रहे हैं, किस चीज़ का फायदा है? नहीं सर, हमारी पुलिस मेरे सचिव ने गोली चला रखी है सर। अभी कुछ नहीं बता रहे, अभी साहब कहा था, जनाब की इलाज कराओ जी हमारा, इलाज कराओ जी हमारा, इलाज कराओ। कोई बात नहीं, अब क्या कोई बात नहीं। इसका पीएमओ का नंबर लो, डॉक्टर राकेश का, डॉक्टर राकेश का तो छोड़ दे, डॉक्टर राकेश का नंबर दो पीएमओ का, ठीक करेंगे तो बताएंगे। यहाँ पर खड़ा सबको बुला, बुला रहे हैं, वो बुलाया। अमन रमन गोली चला रहे सर यहाँ। एक मिनट पूछूंगी आपसे, ये मैं आऊँ ना, अमन रमन गोली चला रहे सर। ज्यादा इनके लो, ज्यादा इनके लो, चाचा मैं समझदार हूँ जी, इससे घर में ये चोट के देर रात अंबाला के कई इलाकों में गोलियां चलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दो गुटों में आपसी रंजिश के चलते गोलियां चली थी, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंचा। पुलिस बल के पहुंचते ही युवकों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद मजबूरन पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान दो युवकों को गोलियां लगी, जिनको अंबाला छावनी के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जानकारी देते हुए युवक ने बताया कि रात को वो अपनी रेडी पर खड़ा था, तभी 3 युवक आए और गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन मौके से वो फरार हो गया। जिसके बाद जैसे ही वह घर पर पहुंचा तो युवकों ने उसके घर पहुंचकर भी उस पर गोलियां चलाई। युवक का कहना है कि यदि वो ना भागता तो उसे वो जान से मार देते। मेरा नाम आदित्य सर, मैं कालीबाड़ी चौक पर रेडी लगाता हूँ सर। मैं अपना रेडी लगा के खड़ा हुआ था, मैं फ्री हो गया था, रोटी खाने का आ रहा था बस है। मेरे पर 3 बंदे आए, मेरे पे पिस्टल निकाली, मेरे पे लोड करा, मैं 2 मिनट के अंदर भाग गया सर वहाँ पे, और उन्होंने फायर मारे सर। अगर जो मैं ना भागता वहाँ से सर, वो सर मेरे को जान से ही मार देता सर। मेरे को तो अपनी जान का खतरा है। मैं अपने घर के बाद आया, अमन, डैनी, पद्दू, मैं अपने घर के बाहर आया सर। उसके बाद भी यहाँ पर गोलियाँ चला के गए सर वो। उसके बाद भी देखो मैंने खोल दिए शंकर भाई को, शंकर भाई के साथ सरदार जी हैं, शंकर भाई ने सरदार जी को दिए पिस्टल के खोल। वहीं पुलिस फायरिंग के दौरान घायल हुए युवक की बहन का कहना है कि मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन पुलिस फायरिंग के आरोप लगा रही है और पुलिस ने भी फायरिंग की है, जबकि मेरे भाई के पास पिस्टल भी नहीं है। फायरिंग करने वाले युवकों की बहन ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने पैसे खाए हैं। अगर मेरे भाई ने फायरिंग की है तो उनके सबूत दिखाए जाए। मंजली है मैम, मैं राजा की सिस्टर हूँ मैम। ये जो फायरिंग हुई है, मेरा भाई अभी घर से गया ही था, 10 मिनट्स हुए थे, इन्होंने पथराव किए
पुलिस किस टाइम पे आई, पुलिस ने इनकी नहीं सुनी और इन पे फायरिंग कर दी। फिर पुलिस इन पे आरोप लगा रही है कि इन्होंने फायरिंग की है तो पुलिस ने उसी टाइम इन पे फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद जब पुलिस ने इनके दोनों फ़ोन ले लिए, दोनों के जेबों में से पैसे ले लिए। रिवॉल्वर कहाँ थी, पुलिस कहाँ है इस टाइम? रिवॉल्वर भी तो होनी चाहिए अगर इन्होंने फायरिंग की है, रिवॉल्वर भी तो दिखाओ हमें। ये तो पुलिस को भी होना चाहिए मैम। अगर जो भी इनको कह रहा है कि इन पे इन्होंने फायरिंग की है तो रिवॉल्वर भी दिखाएं जिन्होंने भी किया। लेकिन जो मारा है वो नाजायज़ मारा है, इसका हमें इंसाफ चाहिए जी। इस मामले में जानकारी देते हुए डीएसपी रामकुमार ने बताया कि कुछ दिनों से कुछ गैंग है जो आपस में झगड़ रहे हैं। इन दोनों ही गुटों पर फायरिंग के काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह कल देर रात आपस में दो गुटों में फायरिंग हुई। जिन लोगों ने फायरिंग की थी उनका पुलिस ने पीछा किया, जिसमें पीछा करते वक्त गोलीबारी हुई और 2 युवक घायल हो गए, जिनको सिविल हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है, जिसमें से एक को पीजीआई रेफर कर दिया गया है। डीएसपी रामकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इन लोगों की आपसी रंजिश काफ़ी दिनों से चल रही थी। पुलिस ने इनका पीछा किया। इन लोगों ने पुलिस पर भी गोलियां चलाई, जिसके बचाव में पुलिस ने फायरिंग की। एसएचओ सदर कैंट के बयान पर 4 लोगों पर 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 2 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं और 2 हॉस्पिटल में उपचाराधीन हैं। अम्बाला छावनी में रात गोलियां चली है, क्या कुछ मामला है? और बताया जा रहा है कि पुलिस पर भी फायरिंग की गई है। जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले काफ़ी दिनों से कुछ एक अपराधी तत्व हैं और गैंग है जो आपस में लड़ाई झगड़ा उनका चलता रहता है। एक दूसरे पे फायरिंग के बहुत इंसिडेंट हुए हैं। पहले भी हमने बहुत 307 के और 302 के मुकदमे इसी थाने में इनके खिलाफ दर्ज हैं। कल रात को भी करीब कोई 10:30 बजे के आसपास अमन गोंड ग्रुप के कुछ आदमियों ने अमन सोनकर और जो बंटी कौशल है उसके ग्रुप के वहाँ पर फायरिंग की थी, जिस पर पुलिस को सूचना मिली। पुलिस वहाँ गई। उसके बाद जो अमन सोनकर है और इसके जो साथी हैं इन्होंने जाके अमन बॉन्ड के घर पे और वहाँ पे फायरिंग करी। जिस संबंध में पुलिस ने सूचना मिली और उन अपराधी तत्वों ने जिन्होंने फायरिंग करी थी उनका पुलिस ने पीछा किया और उस पीछा करते हुए हमारे जो एसएचओ कैंट की जो टीम है, एसएचओ कैंट के द्वारा उस गिरोह पर गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 आदमी घायल हुए हैं जो सिविल हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। उनमें से एक की हालत टांग में गोली लगने के कारण पीजीआई रेफर किया गया है, एक की ट्रीटमेंट यहीं पे चल रही है और उसमें हमने कुछ एक आदमियों को डिटेन कर रखा है। जो अपराधी उसमें वांछित होंगे उनकी गिरफ्तारी डाल के आज न्यायालय में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। सर, इनकी कोई आपसी रंजिश काफ़ी दिनों से चल रही है। एक बंटी कौशल और जो अमन सोनकर हैं ये एक तरफ हैं, अमन बॉन्ड और जो गुट है ये दूसरी तरफ है। इनके काफ़ी सालों से यहाँ पे आपराधिक मामले चलते आ रहे हैं। सर, जिनके गोलियां लगी है उनके परिजनों का कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर इन पर गोलियां चलाई है, इन्होंने कुछ नहीं ऐसा किया। पुलिस ने उनको तब पीछा किया जब उनको गोलीबारी वो यहाँ से करके भाग रहे थे और आगे जाके वक्फ बोर्ड के ऑफिस के पास उन्होंने पुलिस पे भी फायरिंग की है। हाँ, जिसमें कुछ एक पत्रकार जो थे वो फॉलो भी कर रहे थे, उनको भी इस इंसिडेंट का पता है। पुलिस की किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है। आपराधिक आदमी यदि कोई पुलिस पे फायरिंग करेगा तो पुलिस अपने बचाव में उल्टा फायरिंग करेगी, लेकिन यदि कोई आरोप लगाएगा किसी प्रकार के उसकी गहनता से जाँच की जाएगी। सर, फिलहाल क्या मामला दर्ज किया? और अभी एसएचओ कैंट के बयान पे 307 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया है और दूसरे जो इंसिडेंट हुए हैं दोनों गुटों की तरफ से उनमें भी 307 का मुकदमा हम दर्ज कर रहे हैं। टोटल कितने लोगों के खिलाफ? उसमें जितने नाम वो लिखवाएंगे। अभी तो हमने जो पर्चा दर्ज किया 307 का वो 4 आदमियों के ऊपर किया है। बाकी दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ दरखास्त दे रहे हैं, उसमें जिन जिन का नाम होगा सबके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। इन 4 लोगों को पुलिस फायरिंग करने के ऊपर मामला दर्ज? हाँ, ये पुलिस पे फायरिंग करके भाग रहे थे। उन आदमियों को हमने डिटेन किया है। 2 आदमी हॉस्पिटल में, 2 को हमने गिरफ्तार कर रखा है जिनको आज कोर्ट में पेश करेंगे।